डॉक्टर उन्होंने सलाह दी रहती है कि आप रांची जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें याद आ जाए। तो यहीं पे यहाँ से हमें पता चलता है, गेटिंग ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरकर रांची में अगली सुबह विपिन बाबू को ये महसूस होता है, एट वंस तुरंत महसूस होता है, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो यहाँ पर कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से निकले, बाहर निकले, टुक अ टैक्सी, टैक्सी पकड़ी, एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और एक बार उस टैक्सी में बैठकर उन्हें शहर के पूरे चक्कर लगा लिए एक बार। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, उन्होंने महसूस किया कि जो सड़कें हैं, द बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स बनी हैं, जो होटल्स हैं, जो बाजार हैं, जो मोरादाबादी हिल है, विथ नन ऑफ दीज, इन सब चीज़ों से, इनमें से किसी भी चीज़ों से, हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, मतलब कि इन सब चीज़ों को उन्होंने एक बार भी नहीं देखा है, मतलब बिल्कुल इनसे रूबरू नहीं हुए हैं, आज तक उन्होंने इन्हें नहीं देखा था। फिर से देख लेते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, उन्हें महसूस होता है कि जो सड़कें हैं, जो बिल्डिंग है, जो होटल है, जो बाजार है और जो मोरादाबादी हिल है, इनमें से किसी से भी इनका पहले मुलाकात नहीं हुआ था, मतलब इनमें से किसी को उन्होंने जरा सा भी कभी नहीं देखा था। आगे वो कहते हैं कि वुड अ ट्रिप टू द हुद्रू फॉल्स हेल्प, वो सोचते हैं कि क्या मैं हुद्रू फॉल जाऊं तो हो सकता है मुझे कुछ याद आ जाए। ही डिडंट बिलीव, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन उसी समय वो सोचते हैं कि ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग, वो नहीं चाहते कि वो इस फीलिंग के साथ वापस जाएं कि उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से प्रयास नहीं किया। इसलिए उन्होंने कार का अरेंजमेंट किया, व्यवस्था किया और हुद्रू फॉल्स के लिए निकल गए उसी दिन दोपहर को। ठीक है, आगे चलते हैं। एट 5 o'clock, 5 बजे, उसी शाम को 5 बजे वो हुद्रू में पहुंच गए, हुद्रू फॉल्स पहुंच गए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, वहाँ पर जब वो हुद्रू फॉल पहुँचे तो दो गुजराती जेंटलमैन, बहुत ही शरीफ सज्जन व्यक्ति जो कि पिकनिक पर आए हुए थे, उन्होंने बिपिन बाबू को देखा कि बिपिन बाबू कैसे कंडीशन में थे। लाइंग अनकॉन्शियस, बेहोश पड़े हुए थे, बिसाइड अ बोल्डर, एक बड़े से पत्थर के बगल में वो बेहोश से पड़े हुए थे। व्हेन ही केम अराउंड, मतलब वो जब होश में आए, बिपिन बाबू जब होश में आए, द फर्स्ट थिंग, पहली चीज बिपिन बाबू ने कहा, वो क्या कहा कि आई एम फिनिश्ड, मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, बिल्कुल भी कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। अगली सुबह बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, अगली सुबह बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज्ड, उन्हें महसूस हुआ कि देयर वॉज ट्रूअली नो होप फॉर हिम, कि सचमुच अब उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, अपने काम करने की इच्छा। हिज कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर जो बिलीव था उन्हें, वो भी वो खो देंगे। हिज एबिलिटी, अपनी क्षमता, अपने दिमाग का संतुलन, ये सब कुछ वो जल्द ही खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, क्या उनका जो अंत है वो किसी पागल खाने में होगा, वो ये सब सोच रहे हैं। बिपिन बाबू couldn't think anymore, और बिपिन बाबू इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। बैक होम, जब वो घर वापस आ गए, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन लगाया और उनसे कहा टू कम ओवर, कि वो आ जाएं। देन आफ्टर अ सोवर, और उसके बाद उन्होंने शॉवर लिया, मतलब नहाया उन्होंने। ही गॉट इनटू द बेड, वो बेड पर गए, विथ एन आइस बैग, और एक आइस का बैग लिया, मतलब कि जिससे हम कभी कभी अपने सर को ठंडा करने के लिए आइस बैग करते हैं ना, तो उन्होंने आइस बैग किया और क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और अपने सर पर क्या किया, क्लैम्प, मतलब कि धीरे धीरे टच कराने लगे, दबाने लगे। ठीक है, ही गॉट इनटू बेड with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter. तभी उनका जो नौकर था उनके लिए एक पत्र लेके आया, which someone had left in the letter box, जो किसी ने लेटर बॉक्स में छोड़ रखा था। उसका जो लिफाफा था वो ग्रीन कलर का था और उस पर लाल कलर के स्याही से बिपिन बाबू का नाम लिखा गया था। ठीक है, above the name, और नाम से ऊपर, नाम से जहाँ नाम लिखा गया था उससे ऊपर लिखा गया था कि ये जो पत्र है ये बहुत अर्जेंट है, बहुत ही काम का है, एंड कॉन्फिडेंशियल, और गुप्त है, मतलब जिसका है वही पढ़े इसे। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी हालत तो बहुत ख़राब थी। बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, उनकी हालत ख़राब होने के बावजूद भी बिपिन बाबू को ये महसूस होता है कि उन्हें ये लेटर पढ़ना चाहिए। ही टॉर अप द एनवेलप, उन्होंने एनवेलप को, मतलब कि जो लिफाफे को खोला, थोड़ा फाड़ा और खोला उसे, एंड टुक आउट द लेटर, और उसमें से लेटर निकाल लिया।
दिस इज वॉट ही रीड। और उन्होंने उस लेटर में क्या पढ़ा, लेटर में क्या लिखा गया था, डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। उन्होंने कहा, उस पत्र में लिखा गया था कि बिपिन, I had no idea, मुझे आइडिया तक नहीं था कि that affluence, कि तुम्हारी ये समृद्धि, तुम्हारी ये अमीरी तुम में इतना बड़ा बदलाव ला देगी जो कि अब तुम में आ गई है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए इतना कठिन था एक अपने पुराने मित्र की मदद करना जो कि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। डाउन ऑन हिज लक मतलब जिसका नसीब खराब चल रहा हो। आई हैव नो मनी, आगे उसमें लिखा गया था कि मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे पास स्रोत कम है, मेरे पास कमाई के स्रोत कम है, मतलब कि मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। वॉट आई हैव, मेरे पास है क्या, इमेजिनेशन, मैं केवल सोच सकता हूँ। और मैंने सोचा और उसी का एक हिस्सा, मेरे सोच का एक हिस्सा आई यूज्ड, मैंने प्रयोग किया, इन रिट्रीब्यूशन, तुमसे बदला लेने के लिए, तुम्हारे निर्मम व्यवहार का बदला लेने के लिए मैंने अपने सोच का एक हिस्सा लगाया। वेल, ठीक है, यू विल बी ऑल राइट नाउ अगेन नाउ, तुम अब ठीक हो जाओगे इस पत्र को पढ़ने के बाद। अ नोवेल, मैंने एक नोवेल लिखी थी, इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, अब उस नोवेल को एक पब्लिशर ने उस पर ध्यान दिया है, छापने की बात कही है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, और अगर सब कुछ सही रहा और वो लेटर को मतलब हमारी नोवेल को पसंद करता है तो अगले 2-3 महीने में, अगले कुछ महीने में वो नोवेल छप जाएगी और मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा दोस्त चुन्नीलाल। तो चुन्नीलाल ने ये लेटर बिपिन बाबू के लिए लिखा था। लेटर का मैं एक मोटा सा संदेश बता देता हूँ। कहता था बिपिन, इस लेटर में लिखा गया है कि बिपिन, तुम्हारी अमीरी तुम्हारे अंदर इतना बदलाव ला देगी मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या तुम्हारे लिए इतनी कठिन बात है किसी अपने दोस्त का जो कि बुरे दौर से गुजर रहा उसकी मदद करना। तो मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक काम है, मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम है सोचने का। और मैंने सोचा और तुमसे बदला लेने के लिए मैंने एक क्या कहा, एक तुम्हारे निर्मम व्यवहार का बदला लेने के लिए मैंने अपनी सोच का प्रयोग किया और जो कि तुम इस हालत पे पहुंच गए हो। ठीक है, अब तुम पत्र पढ़ने के बाद ठीक हो जाओगे। और मैंने एक नॉवेल लिखी है जो कि एक पब्लिशर ने देखी है और कही है कि वो उसे छापेगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 2-3 महीने में वो छप भी जाएगी, तो मुझे पैसे भी आने लगेंगे। तुम्हारा चुन्नीलाल। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, अब आगे स्टोरी बढ़ती है कि जब डॉक्टर चंदा को उन्होंने फ़ोन करके बुलाया रहता है, किसने, बिपिन बाबू ने। जब डॉक्टर चंदा वापस आते हैं, बिपिन बाबू उनसे कहते हैं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मुझे तभी सब कुछ याद आ गया था जब मैं ट्रेन से उतरा रांची से। अ यूनिक केस, डॉक्टर चंदा कहते हैं ये एक गजब का, एक मतलब कि इकलौता केस है ऐसा। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट, मैं इसके बारे में जरूर लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा? इन अ मेडिकल जर्नल। एक मेडिकल मतलब मेडिकल जर्नल वो चीज़ें होती है जहाँ पर किसी बीमारी के नुस्खे के बारे में लिखा जाता है। तो डॉक्टर चंदा प्रॉमिस करते हैं कि ये एक यूनिक केस था और ऐसी बीमारी के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, इस बारे में मैं मेडिकल जर्नल पे लिखूंगा। ठीक है, अब आगे बिपिन बाबू कहते हैं कि द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, वो जो कारण है कि मैं आपको क्यों यहाँ पर बुलाया हूँ वो ये है कि दैट आई हैव अ पेन, कि मुझे दर्द है। कहाँ दर्द है? हिप में, मुझे हिप में दर्द है। मैं गिर गया था रांची में, ठीक है, और मेरे हिप में चोट लग गई है, मुझे दर्द है, मुझे कुछ पेन किलर दे दो जिससे मेरे